मुसलमान, इसका अजर सवाब कितना सस्ता होता है मालूम? रमजान मुबारक में अगर कोई मुसलमान रोजे की हालत में कोई रोजादार नफिल इबादत करता है तो उसकी नफिल इबादत का सवाब गैर रमजान के फर्ज इबादत के बराबर मिलता है। अगर रमजान मुबारक में एक रोजादार फर्ज इबादत करता है तो उस रोजादार का फर्ज इबादत का सवाब अल्लाह ताला उसको गैर रमजान के 70 फर्जों के बराबर देते हैं। रे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, और सुन, जिगर थाम करके सुन, गुनाहों से तौबा करने के इरादे से सुन। रमजान मुबारक अगर तेरी जिंदगी में आ गया तो उसको अल्लाह का फजल समझ करके सुन, अल्लाह की नियामत समझ करके सुन रहे मुसलमान। और क्या फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ताला रमजान मुबारक को इतना पसंद फरमाते हैं, इतना महबूब रखते हैं कि रमजान मुबारक में अगर कोई मुसलमान रोजा रखकर थकान से सो भी जाता है तो उसका सोना भी इबादत है। हाय हाय, उसका सोना इबादत है। जब सोना इबादत है तो उसकी इबादत क्या होगी जरा अंदाजा कर रहे हैं? रोजादार का सोना इबादत है तो इबादत क्या होगी? क्या नारे लगाता है, क्या बम मारता है, क्या झूठे आंसू रोता है। अरे सुन, कान खोल करके सुन, तुझको और मुझको हमारी जिंदगियों के बर्बादी पर आंसू बहाना चाहिए। रमजान मुबारक आता है, बेखजरी हम जो क्या करते हैं। हाय हाय, और सुन रहे अल्लाह के बंदे, रमजान मुबारक की आमद से पहले रोजादारों के लिए अल्लाह ताला 11 महीने जन्नत संवारते हैं। जन्नत को संवारना बोले तो मामूली चीज क्या रहे? आज हमारे घर को जवई आता का तो झोपड़ी रहे तो भी साथ चुन्ना मारती ससुरा पेंटिंग करता। ठीक है, तो जवई आता ना घर को साला है ना, तरकारियाँ गिरकारियाँ मुर्गा यहाँ गिर गए यहाँ, क्या क्या लाना है कि इसके मुर्दे को खुश करने के वास्ते क्या क्या करता ना रहे। एक जवई घर को आता तो एक जना पेंटिंग करता, एक जना व्हाइट वॉश करता, एक जना तरकारियां लाता, एक जना जवई को मुर्रे को ले को आने के वास्ते व्हीकल ले को स्टेशन बस स्टैंड को स्टेशन को जाता। की तो इसका भाव नहीं आता ना। अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, भावने भी सीटी फूकने वाला, साला भी सीटी फूकने वाली, ससुरा भी सीटी फूकने वाला, सास भी सीटी फूकने वाली, सीटियां फूकने वाले सबको ये इज्जत कर रही ना रे, घर को संवार रही ना। अल्लाह ताला जन्नत को संवारता ना रे रोजादार के वास्ते। ये ख्याल करे। हाँ अल्लाह के बंदे, रोजा रख रहे, अल्लाह ताला तुझे कबूल कर लेंगे, तेरी नींद को इबादत बना देंगे। अरे अल्लाह के बंदे, तेरी दुआ को रद्द नहीं करते रे। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोजा रखता है, अल्लाह को डर करके रोजा रखता है। रमजान मुबारक से पहले शराबी था, कबाबी था, हरामी था, सोतखार था, जालिम था, दादा था, गुंडा था, सब कुछ था। अल्लाह का खौफ तुझे आ गया, तूने रोजा रख लिया तो तेरी दुआ का ग्रेड कितना बढ़ गया मालूम क्या रे मुसलमान? तेरी दुआ का दर्जा कितना बढ़ गया मालूम? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान मुबारक में जब कोई मुसलमान अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को कहते हैं, आए फरिश्तों, तुम्हारी इबादतों को छोड़ो, तुम्हारी रियादतों को छोड़ो, तुम्हारे जिक्र और अस्कार को छोड़ो। आए फरिश्तों, अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को कहते हैं, छोड़ो, इस वक्त मेरा बंदा रोजा है, मेरा बंदा मुझे राजी रखने के लिए रोजा है, उसके हक में तुम दुआ करते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रमजान के पहले शराबी था, रमजान मुबारक आ गया, रोजा रखा, उसके लिए फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। आज तेरी अम्मा तुझे दुआ करती नहीं रहे, तेरा बाबा तुझे दुआ करता नहीं मालूम क्या? वहां अच्छेगा तुम्हें, तुम्हारा बेटा अमेरिका में है ना, क्या करता? काई को बोलते हैं हजरत, मेरा बेटा अमेरिका में रहा तो क्या, खबरस्तान में रहा तो क्या, उसका नाम ही ले उनको हजरत। बाप पूजा को पूछो, बाप बोलता क्या हजरत खैरियत है क्या? लोगों के कंपेयर डूबा को बच्चे को डॉक्टरी गिक्टरी पढ़ाए ना हजरत, शादी करते तो टेम्पो भी आरस के घर वाले का जनाजा उठाए ना हजरत। सुनिया मैं तुम्हारा बच्चा कहाँ की है, कहते ना बहुत बड़े पोस्ट में। हजरत मेरे सामने कुत्ते का नाम ले लो, मेरे बेटे का नाम ले उनको कहता, बोलता है कि नहीं बोलता है?
अरे अल्लाह के बंदे, आज तेरी अम्मा तुझे दुआ देती नहीं, तेरा बाप तुझे दुआ देता नहीं रहे, आसमान के फरिश्ते, तू रोजा रखता है तुझे दुआ देना बोले तो कितनी बड़ी किस्मत रहे। याद रख अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, रमजानुल मुबारक आ रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे भी नसीब फरमावे, अल्लाह मुझे भी नसीब फरमावे, आलम इस्लाम के हर हर मोमिन को अल्लाह ताला रमजान मुबारक के फजाइल और बरकत से माला माल होने की तौफीक नसीब फरमावे। और सुन रहे, रोजादार के लिए अल्लाह ताला क्या क्या इंतजाम करया है। आज तू जान को बचाता, हाँ क्या रे बाखसा, तुम्हारे बोलने शर्म आती है, नहीं बोल रहे, अल्लाह से शर्म करे ना रे बेशरम, मेरे से क्या शर्म करेगा तू, अल्लाह से हया करे यानी मेरे से क्या करेगा। है नहीं है, बोल रोजा है क्या, नहीं है पूछो ना हजरत, तेरा बेटा रोजा है क्या, वाह क्या क्या चीज बोल रहा, बेटा है हजरत, तू है क्या रे रोजा, नहीं है हजरत, की रे, नहीं हजरत मुझे शुगर हजरत, डॉक्टर मना कर डालिया। अच्छा शुगर है, डॉक्टर मना कर डालिया, हाय हाय, शुगर बढ़ जाती कर को रोजा नहीं, नमक बढ़ जाती कर को रोजा नहीं, बीपी कर को रोजा नहीं, तू क्या क्या हिफाजत करे, तू भी तेरी जान बचने की क्या रे गारंटी है, हाँ तेरी जान बचने की गारंटी क्या रे है। अल्लाह के बंदे देख, इबरत पकड़ रहे आज की दुनिया में, रोजे से जी चुराता, रोजे का मजाक उड़ाता, रमजान मुबारक को मुसीबत समझता, हाय हाय। अल्लाह के बंदे, अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूं, मौका नहीं है। याद रख, रमजान मुबारक आ रहा है, खुदा का शुक्र कर, ए अल्लाह रजब गुजरा, शाबान गुजरा, रमजान मुबारक का हिलाल आ रहा है। या अल्लाह तेरे हबीब का सदका तेरा फजल है, तेरे हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजानुल मुबारक में अगर रोजे की हालत में जिंदा रहा तो मुजाहिद, अगर रोजे की हालत में मर गया तो शहीद। मौला अगर तू जिंदा रखना चाहता है तो मुजाहिद बना करके रख, अगर तू मुझे मौत देना चाहता है, मैदान शहादत नसीब नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन रोजे की हालत में तू रमजान की मौत तो अता फरमा, ताकि मैं शहादत की मौत मरूं। आज रोजा रख रे तो मुख्तलिफ बहाने बनाता है। सुन रे, तेरा गिरेट कहां तक बढ़ाया है अल्लाह ताला। कयामत के दिन जन्नत में हर नेक, हर अल्लाह का महबूब और बंदा, हर नेक बंदा जन्नत में हर दरवाजे से जा सकता है, हर दरवाजे से जा सकता है, लेकिन रोजादार के लिए अल्लाह ताला ये खास दरवाजा बनाया है, उसका नाम है बाबुर रैयान। ओनली फॉर रोजादार्स, नॉट फॉर अदर्स। समझ गए? फंक्शन में, शादियां में, अच्छे अच्छे तकरीबा में VIP करके रहते हैं, बड़े बड़े लाशांकी का गिरट ले वो VIP। बास जगह ओनली VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बास जगह VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उनके वास्ते जो कुर्सियां रहती हैं उन्होंने बैठना वहां, उनके मैयत बैठना, उन्होंने जो दरवाजे से जाना कि उनके वास्ते जो रास्ता है कि वो रास्ते से जाना। अच्छा की कहते VIP, वैसे दावता कहां से भी आगे तो VIP के इन्हें सूट गिट पहन ले को, सरगिर का जाला मार ले को, अत्तर गित्तर सेंटा गिंटा थोप ले को, मैयत अकड़े सिर का अकड़ ले को जाता की रे, इनविटेशन आया है बा, कहाँ फलाना कब्रस्तान में फंक्शन है। अच्छा फंक्शन आगू जाने करता ना, खाली VIP का गिरेट मिलगा कर को ये गिरेट देख रहे हैं। अल्लाह के बंदे, बाबुर रैयान रोजादार का गिरेट अल्लाह ताला ऐसा बनाए हैं, सिवाय रोजादार के उस दरवाजे से 1000 हज करने वाला भी जा नहीं सकता, करोड़ों ज़कात देने वाला भी जा नहीं सकता, लाखों रकात नमाज पढ़ने वाला भी जा नहीं सकता। रे अल्लाह के बंदे, वो गिरेड है। और गिरेड क्या है? अल्लाह अकबर। समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, फरिश्ते भी दुआ करते हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। रोजादार के फजीलत, रोजादार के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से आखिरी एक बात बता देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान शरीफ की बात भी बताना है मुझे। क्यों? रमजान और कुरान ये दोनों हैं एक दूसरे के लिए। आखिरी बात,
رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ روزہ کا اتنا احترام، اتنی عزت کرتے ہیں کہ افطار کے وقت میں جو دعا کے کرتا ہے روزہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کو اس روزہ کی دعا کو رد کرنے کے لیے شرم آتی ہے۔ مسلمان دیکھ رہے اللہ تیرے گریڈ کو، میرے گریڈ کو، یعنی روزہ کے گریڈ کو کہاں تک اللہ کو ہماری دعا کرنے شرم آتی ہے، اللہ کی رحمت کو حجاب آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری خاطر دن بھر بھوکا رہ کر کے دعا کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے بھیک طلب کر رہا ہے، تو اس کی دعا کو میں کیسے رد کروں؟ روزہ رکھنے والے کا مقام یہ ہے۔ اب روزہ چھوڑنے والے کا مقام سن رہے ہیں، اللہ کے بندے سن لیا، خوش ہوگا۔ روزہ چھوڑ رہا ہے نا، اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، اس کے واسطے تو عذاباں کتے کی قسم ہے، بہت سارے ہیں، موٹا موٹا بولتا ہوں سمجھے جیسا۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہے معلوم کیا رہے؟ بے روزہ دار کے واسطے اللہ کے رسول طائف کے پتھر کھائے جس میں اتھر سے خون مبارک بہ گیا، جس میں اتھر لہو لہان ہوا، کبھی بددعا نہیں کی۔ دشمنوں نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی، تماچے مارے، گلے میں رسیاں ڈال کر کے کس دیا، دشمنوں کے لیے کبھی گالیاں نہیں دی۔ لیکن بے روزہ دار کے لیے اللہ کا مقرب فرشتہ جبرائیل بد دعا کرتا ہے تو اس بد دعا پر اللہ کے رسول نے آمین کہی ہے۔ دیکھا کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے؟ کیا شیخ ہونے کا دعویٰ کرتا؟ کیا پٹھان مغل ہونے کا دعویٰ کرتا؟ کیا سنی، کیا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رے؟ سن، روزہ نہیں رکھا تو سب دعوے بیکار رے، سب دعوے بیکار۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو حدیث بڑی ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 3 بد دعائیں حضرت جبرائیل نے کی۔ ایک بد دعا اس نوجوان کے لیے، اس بیٹے کے لیے جس کے ماں باپ بوڑھے زندہ ہیں، وہ خدمت نہیں کرتا، اور ایک بد دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کسی کے سامنے لیا گیا اور وہ مسلمان درود نہیں پڑا تو اس کے لیے بد دعا۔ تیسرا وہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، روزہ رکھنے کے قابل ہے، رمضان المبارک کو پایا ہے، اس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا ہے، روزہ نہیں رکھا تو جبرائیل نے بد دعا کی کہ اے اللہ ایسے مسلمان کو تو غارت کر دے، ہلاک کر دے، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو میرے دوستو، ایک روایت میں آیا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں بد دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، آپ آمین کہو۔ اصرار کیا حضرت جبرائیل نے، ارے بتا رے مسلمان، بتا کیا جھوٹے نعرے لگاتا ہے، کیا جھوٹے دعوے کر رہا ہے، جتنے تو جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹے نعرے لگاتا ہے، اتنے ہی سچی موت دنیا والوں کی نگاہوں کے سامنے سڑکوں پر ہو رہی ہے۔ عبرت پکڑ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بد دعا پر آمین کہہ دیں، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ عزت کے ساتھ دنیا میں جی سکتا ہے؟ وقار کے ساتھ جی سکتا ہے؟ مانا کہ چند دن کی عزت اور وقار کے لیے وہ جی بھی گیا، جھوٹی شان، جھوٹی شوکت، جھوٹی شہرت، جھوٹی عزت کے لیے دنیا میں جی بھی گیا تو آخرت کا ہولناک عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، روزہ رمضان کا خاص معاملہ، خاص عبادت رمضان مبارک کی۔ دیکھا کہاں تک اللہ نے اہتمام کیا ہے روزہ دار کی۔ افطار کے وقت میں دعا کرتا ہے اے اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھا ہوں، ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، قبول فرما۔ تو اس کی دعا کو رد کرنے کے لیے اللہ کو حجاب آتا ہے اور حکم ہے روزہ افطار کے وقت میں ضرور دعا کرو، خیر کی دعا کرو، شر سے حفاظت کی دعا کرو، نفس امارہ کے